नमस्कार। एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अपने रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है क्लॉक यानी कि घड़ी। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप आज के बाद इजीली बिल्कुल सोल्व कर पाएंगे। आइए जानते हैं क्लॉक के बारे में। शुरू करते हैं क्लॉक चैप्टर को। सबसे पहले हमारे पास क्या एक क्लॉक होता है, सबको पता है। जो क्लॉक होता है क्लॉक जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो क्लॉक हम सब जानते हैं कि 12 हिस्से में डिवाइडेड होता है। 10, 11 एंड 12 12 हिस्से में डिवाइडेड होता है। या फिर हम देख सकते हैं कि जैसे हमारी जो घर पे क्लॉक होती हैं उसमें टोटल 12 घंटे का जो टाइम है वो दिखाती है। या फिर हम इसे कहते हैं कि 12 हिस्सों में 12 पार्टीशंस में ये डिवाइड किया हुआ होता है। यहाँ पे क्लॉक में हमारे पास 3 सुइयाँ होती हैं जिनको हम हैंड्स बोलते हैं। हैंड्स या फिर सुइयाँ कौन कौन सी होती है? आर हैंड होती है यानी कि घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। ये क्या होती है? हमारी जो स्मॉल हैंड होती है, यानी कि ये देखने में सबसे छोटे वाली होती है। जैसे हम यहाँ पे शो करें, एक होती है हमारे पास मिनट हैंड। मिनट हैंड यानी कि मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। और एक होती है हमारे पास जो मिनट वाली हैंड होती है वो हमारी मिडल साइज़ की होती है। मिडल साइज़ यानी कि बीच वाली है। आवर एंड होती है वो हमारी सबसे छोटी होती है। मिनट वाली होती है वो मिडल की होती है। और जो सेकंड हैंड होती है यानी कि सेकंड वाली सुई जो होती है वो सबसे लार्ज वाली होती है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो क्लॉक होती है उसमें हमारे पास 3 सुइयाँ होती हैं। आवर हैंड होती है, मिनट हैंड होती है एंड सेकंड्स हैंड होती है। अब आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। कि हमने देखा जैसे कि जो क्लॉक है हमारी उसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एक हिस्सा ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 12। यहाँ पे टोटल 12 भाग होते हैं उसके। और ये जो कंप्लीट, जब हम यहाँ से यहाँ तक के कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं या फिर कंप्लीट चक्कर की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे जो एंगल बनता है टोटल कंप्लीट, ये होता है 360 डिग्री का एंगल, यानी कि 360 डिग्री का कोण होता है। हमारे पास क्लॉक में क्या होता है कि 12 हिस्से होते हैं। और ये जो यहाँ से जब हम शुरू करते हैं और यहीं पे आके मीट करते हैं, जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 यानी कि 360 डिग्री का कोण बनता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि हमारे पास जो आवर हैंड होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है 1 मिनट में। मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, और जो सेकंड हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हमारे पास बात है यहाँ पे आवर एंड की। आवर एंड में हम जब हमने देखा कि जैसे जो 12 घंटे हैं पूरे, इसने 12 किए, तो 12 आवर्स में हमारे पास कितना 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 आवर की बात करते हैं तो 360 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि यहाँ से आ जाता है हमारे पास 30 डिग्री। ये 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर हमारे पास बात पूछ रही है 1 मिनट में, यानी कि जो आर एंड है ये 1 घंटे में तो 30 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अगर 1 मिनट की बात आ जाती है तो वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 1 मिनट, हमें पता है कि 1 आवर में हमारे पास क्या होता है 60 मिनट होते हैं।
तो टोटल को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 डिग्री का। यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाए कि जो हमारा आवर हैंड होता है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो बनाता है हमारे पास हाफ डिग्री का, यानी कि 1/2 डिग्री का। अब बात करते हैं हम, ये तो थी हमारी घंटे वाली सुई की। अब बात करते हैं हम मिनट हैंड। मिनट हैंड यानी कि मिनट वाली सुई की। अब आप देखिए, जो दो हिस्से हैं उनके बीच का जो एंगल, देखो जब हमने आवर हैंड किया था, क्योंकि टोटल हमारे पास ना 12 घंटों में बंटी हुई है और 2 घंटों के बीच का, यानी कि जब हम यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम अगर चेक करते हैं तो यहाँ हमारे बीच में एंगल बनता है 30 डिग्री का। अभी हमने किया ना कि 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल, 1 घंटा कोई भी 1 घंटा ले सकते हैं हम, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 या कोई भी, इनके बीच में क्या होता है कि 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब इतने टाइम इंटरवल पे हमारी जो मिनट वाली सुई होती है ना वो कितना मूव करती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना मूव करती है, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये डिवाइड होता है 5 मिनट के बीच। तो ये वाला जो 2 यानी कि 1 घंटे का टाइम, यानी कि 2 पार्टीशन के बीच का जो टाइम है ये यहाँ पे 5 मिनट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि मिनट हैंड हमारी क्या करेगी कि 5 मिनट में कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। 5 मिनट समझ में आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि 1 घंटे में जो आवर हैंड हमारा 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस टाइम पे जो मिनट हैंड है ना वो तो अपनी 5 मिनट पूरी करेगी ना, तो 5 मिनट में वो कितना 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर पूछा जाए 1 मिनट में तो आ जाएगा 30/5 6 डिग्री का। यानी कि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। एक बात यहाँ पे, जो मिनट हैंड होती है उनको हम सिंगल डैश से शो करते हैं, यानी कि आवर हैंड को तो सिंपल ही 1 आवर है तो 1, मिनट की जब बात आती है तो उसको सिंगल डैश से, और अगर हमारे पास सेकेंड्स की बात आती है तो हम डबल डैश लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे मिनट्स को शो करेगा और ये यहाँ पे सेकंड्स को शो करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपको उनमें आपको ऐसे 1 मिनट 1 सेकंड ना देके डायरेक्ट ऐसे मेंशन किया हुआ होता है 1 डैश और 1 डबल डैश के साथ। तो ये थी हमारे पास मिनट हैंड। तो मिनट हैंड 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है और 1 मिनट में हमारे पास कितना 6 डिग्री का। अब बात आती है हमारे पास सेकंड हैंड की। सेकंड हैंड यानी कि सेकंड वाली सुई। अब देखिए, जब हमारे पास जो हमारी यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा साइकिल होता है, जब सेकंड वाली सुई मूव करती है यहाँ से यहाँ तक, तो वो 1 मिनट ही होता है ना। यहाँ 12 से शुरू हुई और वापस 12 पे आ गई, तो वो 1 मिनट ही कंप्लीट करती है सेकंड वाली जो सुई होती है। तो वो 1 मिनट में जो एंगल बनाती है वो 360 डिग्री का बनाती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अभी तो हमने देखा कि टोटल 1 चक्कर जब पूरा होता है तो हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बनता है। 1 मिनट में ये हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बना रही है। और अगर हम बात करते हैं कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का बनाएगी, 36/60, क्योंकि 1 मिनट का मतलब ही हमारे पास क्या होता है 60 सेकंड्स होता है, 60 सेकंड्स। तो अगर 1 सेकंड की बात आ जाएगी तो हमारे पास ये कितने डिग्री का बनाएगी, 6 डिग्री, यानी कि 6 डिग्री का एंगल हमारे पास बनाएगी सेकंड हैंड 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड में पूछा गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आपसे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द एंगल इन 1 मिनट बिटवीन द मिनट एंड द आवर एंड, यानी कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा। घंटे वाली व मिनट वाली सुई के बीच में 1 मिनट में, हमने अभी जो किया था पीछे उसमें हमने किया है कि 1 मिनट में जो हमारी आवर हैंड होती है वो कितना 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये है हमारी आवर हैंड। और 1 मिनट में
जो हमारी मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड है, वो बनाती है हमारे पास 1/2 डिग्री का एंगल। अब इन दोनों के बीच में पूछा गया है ना 1 मिनट में, तो हम सिंपली क्या लेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ बोथ, तो 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री यानी कि 11/2 डिग्री 5.5 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास जब हम 1 मिनट में किन किन सुइयों के बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं, घंटे वाली सुई के बीच में और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आर एंड द मिनट हैंड एट 8:20। 8:20 यानी कि 8:20 पे दोनों घड़ियों के बीच, दोनों सुइयों के बीच में कितना टाइम होगा। तो आइए हम देख लेते हैं इसको बेसिक से। अब देखिए 8:20 की जब बात करते हैं, हमारे पास आर हैंड होगा हमारा 8 पे और जो मिनट हैंड होगा वो होगा 4 पे। 8:20 की बात हुई है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का ये वाला एंगल हमारे पास पूछा गया है। अब इतने एंगल में हम बात करें, हमने क्या है कि अभी अभी हमने किया है कि हमारे पास जब ये एक पार्टीशन होता है ना, यहाँ पे एंगल बनता है हमारा 30 डिग्री का। इसी तरह से यहाँ पे 30 डिग्री का, यहाँ पे भी 30 डिग्री का और यहाँ पे भी 30 डिग्री का। तो ये 4 टाइम हो गया हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120, ये तो हो गया 120 का। अब हम देखें कि जो हमारी आर हैंड है वो भी तो इस टाइम पे कुछ ना कुछ मूव की होगी ना। जब 8:20 यानी कि जब हमने ऊपर से शुरू किया है 8 से 20 तक वो आई है मिनट हैंड, तो आर हैंड भी तो थोड़ा बहुत मूव हुई होगी ना। तो हमारे पास जो आवर हैंड है वो हमें मूव की होगी ना, तो ये कितना डिग्री मूव करेगी। अभी हमने देखा था कि 1 मिनट में जो हमारी आर हैंड है वो मूव करती है ½ डिग्री यानी कि 1/2 डिग्री। यहाँ पे टोटल 20 मिनट्स की बात है, तो 20 मिनट्स में ये मूव करेगी ½ × 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 डिग्री ये आ जाएगा। 120 तो ये प्लस 10 डिग्री ये, टोटल हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। यानी कि 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना होगा 130 डिग्री का। ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक से। अब हम इसी को करते हैं फॉर्मूले से। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है जिससे आप इजीली कोई भी एंगल है दोनों सुइयों के बीच में, मिनट हैंड एंड आवर एंड के बीच में आप निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे बात हुई थी, सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा रही हूँ। फॉर्मूला क्या है, जब हमारे पास ना एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, उसके लिए 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर्स। अब देखिए जैसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिर्फ 1 मिनट में पूछा हुआ है दोनों मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच का एंगल। तो 1 मिनट की बात अगर हम करें 11/2 इंटू 1 मिनट 1 माइनस 30 इंटू, घंटे हैं ही नहीं हमारे पास, सिर्फ मिनट की बात हो रही है, तो यहाँ पे 0 11/2, तो ये तो 0 ही हो जाएगी ये वाली टर्म, सिर्फ 11/2 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5.5 डिग्री। तो इतना सारा जो बेसिक से हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड किया, इतना ज़्यादा जानना, उसकी बजाय अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं मिनट्स की एंड आवर्स की, तो हमारे पास ईजिली सोल्व होके आ जाता है। इसी तरह से हम अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं सेम फॉर्मूले से। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 8:20 पे यानी कि 8:20 पे हमारे पास पूछा हुआ है 11/2 इंटू मिनट कितनी है 20 माइनस 30 इंटू 8 है 8
यहाँ से आ जाएगा 10, 110 माइनस 240, 240 में से अगर हम 110 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 130 डिग्री, माइनस का 130 डिग्री, यानी कि एंगल हमारा 130 डिग्री ही होगा। अब ये नेगेटिव में क्यों आया? हमारे पास जब भी एंगल्स की बात होगी आप हमेशा याद रखना कि या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में दोनों ही एंगल हमारे पास आ सकते हैं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में कैसे आते हैं, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंगल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसे बनता है। अब जैसे हमने किया था एट 20 पे, यहाँ पे जब हमने किया था तो हमारे पास एंगल की वैल्यू आ रही थी नेगेटिव। अब हम 820 ना करके अगर हम बात करते हैं 8, यहाँ एंगल 850 पे, हमारी ये वाली आवर एंड है वो अप्रोक्सीमेटली 9 के बिल्कुल क्लोज ही आ जाएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू हैंड, आवर हैंड, 11/2 इंटू मिनट्स। यहाँ पे क्या है हमारे पास 850 की बात कर रहे हैं हम, 50 माइनस 30 इंटू 8, यहाँ से हमारे पास है 25, 275 माइनस 240 डिग्री, 5 and 3, यानी कि इस टाइम पे जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में होगा 35 डिग्री का, और ये आया है हमारे पास पॉजिटिव। अब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आते हैं वो देखिए आप लोग। जब भी हमारे पास मिनट हैंड एंड आवर हैंड का रिलेशन ऐसा हो, जब आवर हैंड यहाँ पे था, मिनट हैंड यहाँ पे था, यानी कि जो मिनट हैंड था वो आवर हैंड से पीछे था। जब भी मिनट हैंड हमारी आवर हैंड से पीछे होगी, यानी कि मिनट हैंड बिहाइंड द आवर हैंड, यानी कि जब भी हमारे पास मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे होगी तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। लेकिन इसके अपोजिट है, जब हमारे पास नेगेटिव आएगी, जब ये पीछे है, मिनट हैंड पीछे है तो नेगेटिव। और इसके अपोजिट जब हमारे पास ये हमारी आर हैंड थी और वो मिनट हैंड है, वो इसको क्रॉस करके वो इससे आगे चली गई है, यानी कि तब तो वो पीछे थी, अब क्या गई है, वो उसके आगे चली गई है। यानी कि हमारे पास जो मिनट वाली सुई है, हमारी जो घंटे वाली सुई है, सुई से आगे निकल जाएगी। आगे जाके जब एंगल बनाएगी तो वो एंगल हमारा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल से रिलेटेड कंफ्यूजन। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द एंगल एट 7:46 सही 4/11 मिनट पे दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा। एंगल का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है टाइम, 7:46 सही 4/11 मिनट, यानी कि 11/2 इंटू मिनट की जगह पे हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है 46 सही 4/11 माइनस 30 इंटू आर हमारा कितना है 7। अब देखिए यहाँ से 11/2 इंटू, इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास 510
बाई 11 माइनस 30 इंटू 7 हमारा 210। यहाँ से देखिए 11 से 11 कैंसिल आउट, ये चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि 255 माइनस 210। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री एंगल, यानी कि इस टाइम पे हमारे पास कितना 45 डिग्री का एंगल बनता है। और ये टाइम देखिए अब आप क्लॉक में कब होता है हमारे पास, देखिए 7:46, यानी कि 7 बज के ये यहाँ पे होगी और 46 मिनट की बात हुई है ना। यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है कि जो हमारी आवर हैंड है, यानी कि आवर हैंड हमारे पास पीछे है और जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड को क्रॉस करके एंगल बना रही है। यहाँ पे देखिए ये एग्जैक्ट शेप नहीं बन पाई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे आएगा। ये देखिए इस टाइम पे हमारे पास क्या है, आवर हैंड हमारी पीछे है और जो मिनट हैंड है वो आगे चली गई है। तो इस केस में हमने क्या किया था कि जब भी हमारी मिनट हैंड है वो क्रॉस कर जाएगी, यानी कि 7 बजे से शुरू हुई थी, ऐसे 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 ये क्रॉस करके आवर हैंड से आगे चली गई है, तो उस केस में हमारे पास एंगल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम। जब 7:30 की बात होती है, 7:30 पे हमारे पास क्या एंगल बनेगा, एट 7:30 यहाँ पे देखिए 11/2 इंटू मिनट्स हमारी कितना है 30 माइनस 30 इंटू आर कितना है 7, यहाँ से आ जाएगा 15, 165 माइनस 210। यहाँ से भी हमारे पास देखिए 45 डिग्री, लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि यहाँ से एंगल 45 आ रहा था, जब हम 7:30 की बात करें तो वहाँ से भी एंगल 45 आ रहा है। डिफरेंस कितना है कि यहाँ पे जब हमारी मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस करके चली गई है तो वहाँ पे एंगल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, और जब हमारे पास आर हैंड मिनट हैंड से आगे है, यानी कि मिनट हैंड जब हमारे आर हैंड के पीछे जो एंगल बना रही है 45 डिग्री का, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या आएगा, एंगल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव सॉरी। मिनट हैंड पीछे है आर हैंड से तो नेगेटिव, मिनट हैंड आर हैंड को क्रॉस करके आगे चली गई है तो पॉजिटिव। तो ये वैल्यू कोई डिपेंड नहीं करती है, आपके पास डायरेक्ट एंगल दिया होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से आते हैं हमारे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। एक बात और, इसमें आपसे इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे बात की थी 7:46 सही 4/11 पे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो 45 डिग्री था। यहाँ पे जो 45 डिग्री था ना वो इंटरनल एंगल था, इंटरनल एंगल। अगर आपसे बात कर ले कि आउटर एंगल इस टाइम पे कितना होगा, आउटर एंगल आपको पता है टोटली जो कंप्लीट एंगल होता है हमारा, यानी कि आउटर को और इनर को मिला के टोटल कितने का होता है 360 का। तो 360 में से अगर हम 45 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास आउटर एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ से देख लिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 1 और 3, यानी कि 315 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, आउटर एंगल। तो इंटरनल एंगल भी पूछा जा सकता है आपसे और आउटर एंगल भी पूछा जा सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि टोटल हमारा 360 होता है। तो 360 में से अगर हम इंटरनल वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, आउटर वाला एंगल। ये था हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना फर्स्ट टाइप का। टाइप फर्स्ट था हमारे पास एंगल बिटवीन टू हैंड्स, और दो हैंड्स कौन से हैं यहाँ पे, आर हैंड एंड मिनट हैंड। ये तो था हमारे पास कि एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं।
अब ऐसा हो कि हमारे पास दिया हुआ हो कि एंगल हमारे पास दिया हुआ है और हमें टाइम निकालना है कि तो इतने से इतने बजे के बीच में इतना एंगल कब बनाएगी। जैसे अगर हमारे पास पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताइए 7 से 8 के बीच 30 डिग्री का एंगल कब होगा। अगर 7 से 8 के बीच हमारे पास 30 डिग्री का एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। वहाँ से हम एंगल निकाल चुके थे जब हमारे पास घंटे और मिनट्स दिए होंगे। यहाँ पे हमारे पास घंटे और मिनट्स नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम इंटरवल दिया होगा और एक एंगल दिया होगा। तो वो एंगल इतने से इतने टाइम इंटरवल के बीच में कब बनाएंगी एग्जैक्ट दोनों सुइयाँ। तो अब देखिए जानते हैं, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास एंगल का फॉर्मूला क्या था, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। अब आप देखिए एंगल हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, 30 डिग्री हमने वैल्यू पुट कर दी। 11/2 इंटू मिनट्स हमारे पास है नहीं, माइनस 30 इंटू, अब यहाँ पे आवर में से हम क्या लेंगे, आवर में से हम हमेशा क्या करेंगे 7 ही पिक करेंगे। क्योंकि देखिए जब आप घड़ी में देखेंगे 7 से 8 बजे के बीच में, तो 7 से 8 बजे के बीच में हमारे पास 7 ही रहेगा ना फिक्स। तो घंटा तो 7 ही आएगा, चाहे हमारे पास वो 7:30 पे आए, 7:45 पे, 7:50 पे या फिर 7:59, कितने भी मिनट्स पे आए हमारे पास आवर तो हमारा कितना रहने वाला है, 7 ही रहने वाला है ना। तो यहाँ पे हम आवर की जगह पे हमेशा क्या रखेंगे, 7 ही रखेंगे। अब यहाँ से देखिए 30 डिग्री इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 210। अब ये 210 यहाँ पे नेगेटिव था, ये इधर की साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा। 30 डिग्री प्लस 210, यहाँ पे भी वो बात याद रखनी है हमें कि 30 डिग्री का जो एंगल है हमारे पास, हाँ चलो एक बार निकाल लेते हैं, ये 11/2 इंटू मिनट 240 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 240 इंटू 2/11, ये आ जाएगी हमारी मिनट्स की वैल्यू। तो यहाँ से निकालेंगे हम 480, क्योंकि 240 मल्टीप्लाई बाई 2 480 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 11 चौक 44, 48, 11 दिए 33, बच गया कितना हमारे पास 7/11 इतने मिनट्स पे। यानी कि हमारे पास जो टाइम निकलेगा वो निकलेगा 7:43 सही 7/11 मिनट पे। इतने टाइम पे 7 से 8 के बीच में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये वाला हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो हमने पॉजिटिव के लिए बात कर ली। अगर यहाँ पे दिया होता नेगेटिव, क्योंकि दोनों टाइम आते हैं ना हमारे पास ऑप्शन में, कई बार क्या होता है कि दोनों टाइम गिवन होते हैं, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव एंगल का भी टाइम होता है और नेगेटिव का भी। तो जब भी आप ये 30 लेके चलोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलोगे। अगर दोनों हैं ऑप्शन में, अगर कोई एक है तो हम एक ही क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव की बात होती तो ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता, ये वाली इधर साइड आके पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव रहता, तब हमारे पास क्या निकल के आती, मिनट्स। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम 210 में से 30 माइनस कर देंगे, 30 हमने माइनस करने हैं अब, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट्स। 180 मल्टीप्लाई बाई 2/11, ये आ गई मिनट्स हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 11, 11 33, 11 दूनी 22 और 8/11 मिनट्स पे। अब ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का एंगल कब बन रहा है, एक तो ये बन रहा था कि 7:43 और दूसरा बन रहा है हमारे पास 7:32 सही 8/11 मिनट पे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए था और ये हमारे पास नेगेटिव के लिए था। कई बार आपके पास ऑप्शन में क्या आता है कि दोनों टाइम दिए हुए होते हैं, बोथ एट 7:43
इंटू 7/11 एंड एट 7:32 इंटू 8/11 मिनट पे। तो अगर बोथ ऑप्शन आ जाते हैं तो आप बोथ निकालोगे, और जब भी आपको सिंपली एक ऑप्शन होगा तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन गिवन होगा तो आप उस पर क्लिक कर दो, उस पर टिक कर दोगे। जब भी आपके पास एंगल गिवन होगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के लिए निकालने हैं, यानी कि ये जो एंगल आता है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं। तो जब भी एंगल गिवन होगा तो आप दोनों के लिए वैल्यू निकालोगे, और जो भी आपके पास ऑप्शन में होगा उसको आप टिक कर दोगे। ये था हमारा फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप में हमारे पास क्या था, या तो एंगल निकालना है हमें मिनट एंड आवर हैंड के बीच में, या फिर एंगल गिवन होगा तो हम वहाँ पे टाइम कैसे निकालेंगे। क्लॉक में यहाँ तक का आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में ये आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।